नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ स्पिरिट के बारे में। स्पिरिट या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज घर में होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैंने काफ़ी मल्टीपल वास्तु विजिट्स की हैं। उसके साथ मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि कुछ कुछ जगह में कुछ नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। कैसे करती हैं? अगर कहीं पे अननेचुरल डेथ हो जाती है तो आपको इम्पैक्ट कर सकती है। कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई आपको उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो भी वो शक्तियाँ आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं कि मैं उड़ीसा में बहुत जगह गया हूँ वास्तु विजिट करने के लिए। तो कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा एक टॉपिक है जहाँ पे मुझे एक ढेंकानाल के साइड में मैं गया था वास्तु विजिट करने के लिए। तो पता नहीं ये कैसे मुझे पता चल रहा है या क्या है, नॉलेज है, दैट इवन आई डोंट नो। बट कुछ कुछ स्कैनर मशीन से भी होती हैं जिससे हम लोग चेक किया करते हैं। तो उससे भी अगर आप कोई नेगेटिविटी है या कुछ उस जगह में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो आपको इम्पैक्ट कर जाता है। आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं जब गया वास्तु विजिट करने के लिए, मुझे कुछ नहीं आइडिया। मैंने वास्तु विजिट की तो कुछ कुछ वास्तु फॉल्ट्स थे, चलो ठीक है, मैंने देखा। बट मैं एक रूम में एंटर किया, जैसे ही मैं एंट्री किया एंड मुझे वहाँ पे कुछ तो एक अजीब सी फीलिंग हुई और वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट कर रही थी। और जब मैंने ये देखा वहाँ पे तो मुझे 100% वहाँ पे लगा कि कुछ है। एंड व्हेन आई डिस्कस्ड कि भाई यहाँ पे कुछ हो रखा है या कुछ ऐसा है जो पावर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने मुझे क्या बताया कि यहाँ पे लाइक जिस बंदे के घर में मैं गया था और जिसके रूम में मैं था वो उनका चाचा कुछ समथिंग था, उसकी ये सेकंड मैरिज थी। जो फर्स्ट मैरिज थी जो उसमें उसने क्या किया था, वहाँ पे उसी रूम में उसने आत्महत्या कर ली थी। अब क्या हो रहा है, सेकंड में अभी जो मैरिज हुई है उनकी, उसमें उस लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। तो ये मुझे तो नहीं आइडिया था। बट ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आप, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, स्कैनिंग मशीन से हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे कुछ कुछ इम्पैक्ट्स थे। तो ऐसी एनर्जीज ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं। अब आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी नहीं मानता था, बट कहीं ना कहीं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे कुछ कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ पे पता चल जाता है। अब आपको पता कैसे चलता है, एक दो तीन चीज़ें मैं और बताता हूँ। अगर आप कहीं पे जाते हो तो आपको एक अजीब सी भारीपन सा आपको फील होगा, आपको सर दर्द होगा। आप अगर उस जगह में जाते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल आपको फील होगी, आपको एक ठंड भी लगेगी। कहीं कहीं टेम्परेचर आपका एकदम गर्म है फिर भी आपको पता चला कि आपको एक थोड़ी सी ठंड लगती है। और ये सब जो सिम्टम्स हैं इससे भी पता चल जाता है कि आप उस जगह में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है और कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिट्स हैं जिनका हो सकता है कि कुछ अननेचुरल डेथ हो चुकी है या उनकी कुछ ख्वाहिश या उनकी कुछ इंटेंशन होगा जो फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ये मेरा मानना है। तो इसी प्रकार के और भी कुछ कुछ मैं टिप्स आपके साथ लेके आऊँगा, चाहे वो वास्तु के को लेके हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हो सकता है मैं कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। हो सके तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम गणेश कुमार शर्मा है एंड मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू।